लीजिए जनाब, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स की होने वाली है छुट्टी, क्योंकि मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त चिकन चाउमीन की रेसिपी। ये रेसिपी बनाने के बाद आपने कभी भी बाहर से या किसी बड़े रेस्टोरेंट से चाउमीन ऑर्डर नहीं करना, क्योंकि ये बनती ही इतनी ज़बरदस्त है। तो जब इतनी इजी और टेस्टी रेसिपी आपको यूट्यूब से मिल रही है मेरे चैनल पर, तो फिर आप क्यों बड़े बड़े रेस्टोरेंट से महंगी चाउमीन मंगाकर अपने पैसे ज़ाया करेंगे। है ना मज़े की बात। तो चलिए आज आपको मेरे स्टाइल में चिकन चाउमीन बनाने की रेसिपी सिखाती हूँ। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आपके प्यार और मोहब्बत का बेहद शुक्रिया। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फ़ज़ीला और वेलकम करती हूँ आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर। चिकन चाउमीन बनाने के लिए यहाँ पर हमने हाफ़ kg बोनलेस चिकन ले लिया है। उनको इस तरह से स्ट्रिप्स में काट लिया है। अब सबसे पहले हमने चिकन को मैरिनेट करना है। तो यहाँ पे मैं डालूँगी 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अब हम इसमें शामिल करेंगे आधा खाने का चम्मच तंदूरी मसाला। ये पैकेट वाला मसाला है जो शान का होता है, आप किसी भी अच्छे ब्रांड का ले सकते हैं। फिर हम डालेंगे आधा चाय का चम्मच कुटी हुई काली मिर्च। आधा चाय का चम्मच हम इसमें शामिल करेंगे नमक, और 2 बड़े खाने के चम्मच हम इसमें डालेंगे मैदा। मैदा डालने के बाद 1 अंडा हम इसमें शामिल कर देंगे। तकरीबन 2 खाने के चम्मच हम इसमें डालेंगे सोया सॉस। 2 खाने के चम्मच हम इसमें शामिल करेंगे चिली सॉस, और 1 खाने का चम्मच हम इसमें सिरका डालेंगे। बस तो जनाब अब करनी है हमें बहुत अच्छे से इसकी मिक्सिंग, के सारे इंग्रेडिएंट्स एक दूसरे से अच्छे से मिक्स हो जाएं। बहुत अच्छे से मिक्सिंग करने के बाद हम इसको साइड पे रख देंगे। अगर आपके पास टाइम है तो आप आधा घंटा पहले इसको मैरिनेट करके रख दीजिए, और अगर टाइम नहीं है तो आप 10 से 15 मिनट भी उसको मैरिनेट करके रख सकते हैं। चलिए जनाब, चिकन को रख देते हैं साइड पे, और अब आ जाते हैं चाउमीन की सॉस तैयार करने के लिए। यहाँ पे एक बोल ले लेंगे, और बोल में हम डालेंगे सबसे पहले सोया सॉस। हाफ़ कप हम इसमें सोया सॉस डालेंगे, हाफ़ कप चिली सॉस डालेंगे, और तकरीबन 3 खाने के चम्मच या 1/4 कप सिरका डालेंगे। अब इसमें जाएगा आधा चाय का चम्मच कुटी हुई काली मिर्च। 1 चाय का चम्मच भर के हम इसमें डालेंगे चिकन पाउडर। चिकन पाउडर शामिल करने के बाद इसमें जाएगा आधा चम्मच ऑरिगेनो। ऑरिगेनो का मेरे पास पाउडर फॉर्म है, अगर आपके पास दूसरा ऑरिगेनो है तो वो भी आप शामिल कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप इसमें थोड़ी सी अजवाइन हाथ से क्रश करके वो भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने आधा कप इसमें केचप भी डाल दिया है। थोड़े से हम इसमें सफ़ेद तिल डालेंगे। ये तकरीबन 1/4 चाय का चम्मच है, या आधा चाय का चम्मच आप डाल दीजिए। 1 चाय का चम्मच यहाँ पे हम कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप स्पाइसेस पसंद नहीं करते तो उसको बिल्कुल स्किप कर दीजिए। 2 चम्मच यानी कि 2 चाय के चम्मच हम इसमें डालेंगे ग्रीन चिली सॉस। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हमारे घर में स्पाइसी फूड पसंद किया जाता है, तो इसलिए मैंने चाउमीन थोड़ा स्पाइसी बनाया था। आप अगर स्पाइसेस पसंद नहीं करते तो बिल्कुल आप इसको स्किप कर दीजिए। कुटी हुई मिर्चें जो इसमें मैंने डाली हैं वो आप मत डालिए। तमाम अज्जा को अच्छे से मिक्स करेंगे। सॉस को बहुत अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है, और फिर हम इसको एक साइड पर रख देंगे। तो अब बारी आ जाती है नूडल्स को बॉईल करने के लिए। यहाँ पे एक बर्तन में पानी बॉईल होने के लिए रख दिया था। अब हम इसमें 2 चाय के चम्मच नमक डालेंगे, और 1 खाने का चम्मच हम इसमें डालेंगे कुकिंग ऑयल। पानी में बॉईल आ चुका है। अब हम इसमें नूडल्स शामिल कर देंगे। नूडल्स को बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करेंगे, वरना वो बहुत ज़्यादा नरम हो जाते हैं और फिर खाने में मज़ेदार नहीं लगते। तो तकरीबन 15 मिनट लगेंगे हमारे नूडल्स को बॉईल होने में। 15 मिनट के बाद हम उसको छान लेंगे। छन्नी की मदद से पानी सारा गिरा देंगे और ठंडे पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे। तो यहाँ पे नूडल्स हमारे बॉईल हो चुके हैं। पानी हमने गिरा दिया है। ठंडे पानी से अच्छे से वॉश करने के बाद यहाँ पे हम इसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगा देंगे, ताकि हमारे जो नूडल्स हैं वो आपस में चिपकेंगे नहीं। ऑयल डालने के बाद इसको अच्छे से एक बार मिक्स कर देंगे और साइड पे रख देंगे। अब आ जाते हैं चिकन फ्राई करने की तरफ।
तो यहाँ पे एक बर्तन में हमने ऑयल डाल दिया है और एक एक करके हम चिकन की बोटियाँ उठाकर ऑयल में डालते जाएंगे और उसको अच्छे से हमने फ्राई कर लेना है। यहाँ पे मुझसे एक मिस्टेक हो गई थी, ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं हुआ था और मैंने चिकन डाल दिया था तो उसकी जो कोटिंग है वो उतर गई थी। आपने ऐसा नहीं करना है, ऑयल को पहले अच्छे से गर्म कर लेना है, यानी कि मीडियम हीट पर ऑयल आ जाए, इसके बाद आपने इसमें चिकन शामिल करना है। तो बहुत अच्छी तरीके से आपका चिकन जो है वो फ्राई हो जाएगा, क्योंकि चिकन को हमने यहाँ पे डीप फ्राई करना है। अब चिकन डालने के बाद फ़ौरन ही हमने चम्मच नहीं चलाना है, तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर हमने इसमें चम्मच चलाते हुए इसको फ्राई कर लेना है। बहुत ज़्यादा चिकन को ओवर कुक नहीं करना है, वरना चिकन हमारी हार्ड हो जाएगी और फिर वो खाने में इतनी मज़ेदार नहीं लगेगी। मैंने जब ये चिकन फ्राई की थी तो उसमें लगभग 10 मिनट लगे थे और चिकन बहुत अच्छे से फ्राई हो गई थी और बहुत ही जूसी बनी थी। तो चिकन फ्राई होने के साथ ही हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमारी चिकन अच्छे से फ्राई हो चुकी है। बहुत ज़्यादा हमने इसको ब्राउन भी नहीं करना है, वरना फिर वो नूडल्स में जाने के बाद बहुत डार्क कलर की हो जाती है, तो वो खूबसूरत नहीं लगती। तो यहाँ पे हमने चिकन को अब एक प्लेट में निकाल लेना है। चिकन को भी निकाल कर हम साइड पे रख देंगे और फिर अब आ जाते हैं जो चाउमीन है उसकी तैयारी के लिए। यहाँ पे एक कढ़ाई ले लेंगे या कोई भी बर्तन आप ले सकते हैं। इसमें 2 खाने के चम्मच हमने ऑयल डाला है। बहुत ज़्यादा ऑयल यहाँ पे हम यूज़ नहीं करेंगे। 1 बड़ा खाने का चम्मच बारीक चॉप किया हुआ लहसुन डालेंगे और लहसुन को हमने अच्छे से सौटे कर लेना है। स्टार्टिंग में हमने बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना है, बस हल्का सा हम इसको सौटे करेंगे और फिर हम इसमें हरी मिर्चें शामिल कर देंगे। यहाँ पे मैंने 3 अदद हरी मिर्चें ली हैं, बड़ी वाली, उनको इस तरह से काट लिया है। ये हम इसमें शामिल कर देंगे। वीडियो में जब सॉस बना रही थी, जब भी आपको बताया था कि अगर आप स्पाइसेस पसंद नहीं करते तो कुटी हुई मिर्चें स्किप कर दीजिएगा। वैसे ही इस स्टेज पर भी अगर आप स्पाइसेस पसंद नहीं करते तो आप हरी मिर्चें नहीं डालेंगे। यहाँ पे हरा प्याज हम यूज़ करेंगे। हरे प्याज का जो वाइट पार्ट होता है वो पहले हम इसमें शामिल करके अच्छे से सौटे कर लेंगे। बहुत ज़्यादा हम सब्जियों को नहीं पकाएंगे, बस थोड़ी देर के लिए हम इसको भून लेंगे अच्छे से ऑयल में। अब जो बाकी सब्जियां हैं हमारे पास वो भी हम इसमें शामिल करेंगे। चाउमीन में एक फ़ायदा ये होता है कि बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं और इस तरह हम उनको सब्जियां भी खिला सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी मैंने बंद गोभी ले ली है, तकरीबन ये आधी बंद गोभी है, आधी से भी यानी कि 1/4 हिस्सा, वो हम इसमें डालेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। सब्जियों में क्रंचीपन वो बाकी रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा हम कुक नहीं करेंगे। तो बस हल्का सा गोभी को सौटे करने के बाद हम इसमें डालेंगे शिमला मिर्च। 2 अदद शिमला मिर्च हमने ले ली हैं, उनको जूलियन कट में काट लिया है। शिमला मिर्च भी हम इसमें शामिल कर देंगे। 2 अदद हमने गाजर ले ली है, गाजर भी हमने जूलियन कट में काट ली है, गाजर भी हम इसमें शामिल कर देंगे। और हरी प्याज का जो ग्रीन पार्ट होता है वो भी इस स्टेज पर हम इसमें शामिल कर देंगे। हरी प्याज जो मैंने ली थी वो 3 अदद थी, 3 अदद हरी प्याज हमने इसमें शामिल की है। अब तमाम सब्ज़ियों को सिर्फ 2 मिनट के लिए हमने पकाना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे, वरना सब्ज़ियों का कलर भी ख़राब हो जाएगा और जायका भी। चाउमीन में जब क्रंचीपन आता है सब्ज़ियों का तो वो बड़ा मज़ेदार लगता है, तो इसलिए आपने इस बात का ख्याल रखना है कि बहुत ज़्यादा सब्ज़ियों को हमने कुक नहीं करना। बस तो जनाब 2 मिनट तक हमने सब्ज़ियों को पका लिया है। अब जो नूडल्स हमने बॉईल करके रखे थे वो इस स्टेज पर हमने इसमें शामिल कर देने हैं। नूडल्स का मैंने 1 पैकेट लिया था कोलसन का, वो पूरा पैकेट हम इसमें शामिल करेंगे। अच्छा जी, नूडल्स को हमने 2 पार्ट में डिवाइड करके शामिल करना है। पहले हम आधे नूडल्स इसमें डाल देंगे और थोड़े से इसमें से बचा लेंगे, फिर हम वो बाद में यूज़ करेंगे। आधे हमने नूडल्स डाल दिए हैं। अब जो हमने सॉस तैयार करके रखी थी वो सॉस भी हम इसमें शामिल कर देंगे और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। मिक्सिंग करने से पहले हमने जो बाकी नूडल्स बचा कर रखे हुए थे वो नूडल्स हम इसमें डाल देंगे और चिकन जो हमने फ्राई करके रखा हुआ था चिकन भी हम इसमें शामिल कर देंगे। तो जनाब अब क्या करना है कि बस बहुत अच्छे से इसकी मिक्सिंग करनी है और हमारा चाउमीन बस अब तैयार होने ही वाला है। मिक्सिंग को आपने बहुत अच्छे से करना है कि तमाम जो सॉस का फ्लेवर है सब्ज़ियों का और चिकन का वो अच्छे से नूडल्स में मिक्स हो जाए।
अच्छा जी, जो सॉस हमने तैयार की थी वो तैयार करते वक्त मैंने इसमें नमक नहीं डाला था, तो यहाँ पे मैं इसमें थोड़ा सा नमक यानी कि आधा या 1 चाय का चम्मच शामिल कर रही हूँ और 1/4 चाय का चम्मच हमने कुटी हुई काली मिर्चें इस स्टेज पर शामिल कर दी हैं। अब बहुत अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने चाउमीन को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब क्या करेंगे कि सिर्फ 10 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर कवर करके हमने इसको छोड़ देना है, ताकि जो हमने सॉस डाली है उसका बहुत अच्छे से फ्लेवर हमारे नूडल्स में शामिल हो जाए। तो लीजिए जनाब, बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी चिकन चाउमीन बनकर तैयार है। बहुत ही आला टेस्ट है इसका, बहुत ही ज़बरदस्त जायका होता है। आप घर में एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको बेहद पसंद आएगी और जो भी खाएगा ना ये डिश आपकी बेहद तारीफ़ करेगा। और आप कभी भी किसी भी रेस्टोरेंट से चाउमीन मंगाकर नहीं खाएंगे। जब भी आपको क्रेविंग होगी चाउमीन खाने की, आप इस रेसिपी को फॉलो करते हुए घर में ही बनाएंगे, इंशाल्लाह ताला बेहद पसंद आएगी। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। आज की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।